नमस्कार दोस्तों, मैं प्रसाद आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम संधि शुरू किए हुए हैं, जो कि हिंदी का एक टॉपिक है। और जो ये क्लास आती है डेली 2 बजे आती है, ठीक है। 2 PM पे डेली आ रही है, ठीक है। इससे पहले हमने वर्णमाला को फिनिश किया है, उसके बाद हम संधि का लास्ट क्लास लेने वाले हैं। और अगर आज की क्लास संपूर्ण हो जाती है तो उसके बाद संधि का कोई भी टॉपिक नहीं बचेगा, या कोई भी रूल या संधि के प्रकार कोई भी नहीं बचेंगे, और सारा क्वेश्चन हो जाएंगे आपके इससे, ठीक है। तो अब क्लास शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें और लाइक करें, और हमको सपोर्ट करें ज़्यादा ज़्यादा। आप अपनी राय कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। और आप अगर चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अगर कोई बीपीओ का कैंडिडेट है तो बीपीओ की तैयारी करना चाह रहा है तो वो भी जाके देख सकता है। हमारे चैनल पे उसका प्लेलिस्ट बनाया गया है, जो हम पंचायती राज पढ़ाया जा रहा है। पंचायती राज पढ़ाने के बाद हम कंप्यूटर और यूपीजी के भी ध्यान देंगे, ठीक है। वहां से आप पेड ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आज हमारी क्लास का मतलब संधि के टॉपिक का आज लास्ट क्लास है, जिसके तहत हमने व्यंजन संधि के 5 टॉपिक को, मतलब 5 रूल्स को हम पढ़ लिए थे, ठीक है। अब हम 6वें रूल से देखेंगे। अब देखिए 6वां रूल क्या है व्यंजन संधि का, क्योंकि देखिए आपको पता है कि व्यंजन संधि में प्रकार नहीं होते। जैसे स्वर संधि में 5 प्रकार होते हैं, व्यंजन संधि में रूल्स होते हैं, ठीक है। तो 5 रूल्स हम पढ़ चुके हैं, और 6वां रूल देखते हैं व्यंजन संधि के। तो देखिए इसमें क्या है, 6वां रूल क्या है कि देखिए अगर सा वाला, ये मूर्धन्य वाला सा किस में बदल जाता है, सा में, छोटा दंत वाले सा में, छोटे सा में परिवर्तन हो जाता है। मतलब जब सा षटकोण वाला सा और सपेरा वाले सा में परिवर्तन हो जाता है। तो किस तरह से होता है देखेंगे यहाँ पे। देखेंगे विषम है ना, तो विषम का अगर विच्छेद करेंगे तो विषम इस तरह से होगा, तो वी धन सम, ठीक है। अब इसे विषाद है तो वी प्लस साद, मतलब विच्छेद हम कर रहे हैं, ठीक है। जो संधि दिया हुआ उसका विच्छेद कर रहे हैं। सु तन समा, सुषमा, अभिषेक, अभि तसेक, अभिषेक, ठीक है। ये सब इसके उदाहरण है, इसको देखेंगे ध्यान से। प्रतिषेध मतलब प्रतिषेध, सुसुप्त तो सुसुप्त, सु तन सुप्त, निषेध निधन सेद, निषेध निधन सेद, परिषद परिदंसद, ठीक है। तो इसमें क्या है, सिंपली आपको नियम क्या रखना है याद, कि जो षटकोण सा होता है ना, जिसको मूर्धन्य सा कहते हैं, उसका परिवर्तन हो जाता है किसमें, दंत सा, अर्थात छोटे वाले सा में, ठीक है। तो यही 6वां नियम है आपका, 6वां रूल इसका है संधि का, व्यंजन संधि का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 7वें नियम की तरफ, जो कि व्यंजन संधि का 7वां नियम है। तो इसमें क्या होता है, अंग को मा में बदलना। मतलब अंगा पता है ना आपको कि जी ये वाला अंगा, जिसको अनुसार कहते हैं, अंगा किस में बदल जाता है, तो अंगा को मां में बदल जाता है, अंगा मां में बदल जाता है। तो किस तरह से बदलता है, देखिए अंगा मां में कैसे बदलता है, देखिए संयोग, तो देखिए अंगा है ना ये, देखिए अंगा किस में बदल गया, तो यहाँ पे देखिए मां में बदल गया। तो समधन योग संयोग, सन्यासी समधन न्यासी, सन्यासी, संविधान समधन विधान, संविधान, संशय समधनशय, संशय, संसार समधनसार, संसार, संरक्षक समधन रक्षक, संरक्षक, संपूर्ण समधन पूर्ण, संपूर्ण, संकलन समधन कलन, संकलन, सम्मिलित समधन मति, सम्मति, सम्मान, देखिए सम्मान, समधनमान, सम्मान, संधि, देखिए संधि ना की मात्रा है ना, समधि संधि, संक्रांति समधन क्रांति, संचय समधन चय, और संहार, देखिए यहाँ पे संहार दिया हो ना, अंक की मात्रा किसमें बदल जा रही है, तो अंक की मात्रा देखिए यहाँ पे मान बदल जा रही है, संहार, संताप समधनताप, और संपूर्ण में समधनपूर्ण। तो इसका ये मतलब कुछ एग्जाम्पल है महत्वपूर्ण, जो कि एग्जाम्पल है। ऐसे तो इसका आपको नियम याद रखना है, नियम के तहत आप कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको इजीली उसको ऑप्शन से देख के आप सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। तो इसका नियम क्या है, सीधा सा नियम है कि अंगा किसमें बदल जाता है, अंग वाला जो ये बिंदी का नियम है, मतलब बिंदी का नियम इसको बोलते हैं। तो अंगा किसमें बदलेगा, अंगा किसमें बदल जाएगा, तो अंगा को मां में बदल जाएगा। और अंगा का जब विच्छेद होगा तो मां में बदल जाएगा, और अगर विच्छेद पहले से संधि करना है तो मां अंगा में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये 7वां नियम आपका व्यंजन संधि का हो गया, ठीक है। अब हम 8वां देखेंगे। 8वां नियम इसका क्या है, तो क्या हो जाता है कि आधा चा और छा संबंधी नियम, आधा चा और छा संबंधी नियम कैसे, जैसे परिच्छेद लिखा ना, तो परिच्छेद, तो देखिए परिच्छेद, जैसे ये क्या होता है, जैसे देखिए परितंछेद, ठीक है। तो ई देखिए परिच्छेद है ना, तो क्या होगा, जब इसकी संधि होगी तो छा के आगे आधा चा लग जाएगा, मतलब जहां भी छा है उसके आगे चा लग जाएगा। देखिए छा है, देखिए अगर मान ले ई आए और बाद में छा है तो छा के आगे चा लग जाएगा। देखिए सब एग्जाम्पल लिखा है, परिच्छेद तो परिधनछेद, और अगर अब इसका संधि करेंगे तो परिच्छेद, मतलब छा के आगे चा आधा चा लग जाएगा,
तो इसे इसका अभी ये नियम है, तो इसको आपको रूल को देखना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि जिससे आपके दिमाग में कंठस्थ हो जाए। ठीक है, तो अनुच्छेद, 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 प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद, परिच्छेद, स्वच्छंद, तो स्वच्छंद है ना, तो देखिए छा दिया हुआ है, तो स्वधन छंद, तो छा के आगे का लग जा रहा है, आधा चा लग जा रहा है। विच्छेद, बीधन छेद, विच्छेद, शिव छाया, शिव छाया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बहुत है, ये वाला बहुत वाला पेपर में आ चुका है। ठीक है, तो इसको आप जो देखेंगे, छा, आधा चा और छा का नियम, इसको आपको याद रखना है। देखिए विच्छेद में अगर ई के बाद छा आ जाए, देखिए सीधा बात है कि विच्छेद में अगर छोटी मात्रा के बाद छा आ जाए, ठीक है, छोटी मात्रा या छोटा मात्रा या किसी की मात्रा के बाद आ जाए, मतलब छा आ रहा है दूसरे भाग में विच्छेद में, तो जब उसको संधि करेंगे तो छा के आगे आधा चा आ जाएगा। यही नियम है इसका, आधा चा और छा का नियम। ठीक है, अब इसका हम एग्जाम्पल दिया हुआ है और पढ़ लेते हैं इसको। उच्छ्वास, तो उत धन श्वास, उच्छ्वास, सच धन छा, सत्शास्त्र, उच्छ्वास, उत धन श्वास, स्वच्छोच्छा, स्वतोच और श्वास। तो इसमें देखिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, हाँ, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीचे वाले जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। अब इसका नियम नंबर 9वां है, जो कि व्यंजन संधि का एकदम लास्ट नियम है, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। उसके बाद हमारा कौन सा शुरू हो जाएगा, विसर्ग संधि शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए आधा चा और छा का नियम था, अब इसमें षटकोण आधा सा और टा का नियम है। तो कैसे होता है, ठा का था में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो ठा का था में परिवर्तन हो जाता है। तो इसका क्या है, देखिए युधिष्ठिर लिखा हुआ है, तो क्या युधि धन स्थिर, युधि धन स्थिर, तो ठा किसमें बदल जाए, खाली इसमें कुछ नहीं करना कि ठा का था में परिवर्तन हो जाना। अगर देखिए अगर सा के बाद ठा है, देखिए आधा सा के बाद चिरवा वाले सा जो जिसको मूर्धन्य सा कहते हैं, अगर आधा सा है उसके बाद ठा है, तो क्या हो जाता है, ठा विच्छेद जब होगा तो ठा था में बदल जाएगा। तो ही लिखा हो, देखिए युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर तो युधि प्लस स्थिर, युधि प्लस स्थिर, तो उस मिला क्या बनेगा, युधिष्ठिर। प्रतिष्ठित, तो प्रति धन स्थिर, प्रति धन स्थिर, तो क्या हो जाएगा, प्रतिष्ठित। ठीक है, तो ये आपका नियम हो गया 9वां। ठीक है, तो आपको 9 नियम समझ में आए होंगे व्यंजन संधि के, जिसमें हमने 4 नियम इसमें बताया है और 5 नियम आपको पिछले क्लास में बताया गया था। ठीक है, अब हम शुरू करने वाले हैं विसर्ग संधि के बारे में। तो विसर्ग संधि क्या है, इस संधि में एक तरह का विसर्ग आता है। मतलब विसर्ग क्या होता है, देखिए विसर्ग ये वाला साइन अब देखें हम, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं आपको, इस वाले साइन को विसर्ग बोलते हैं। तो आपको जब विच्छेद होगा तो इसमें विसर्ग आएगा। ठीक है, विच्छेद होने पर ये वाला साइन आता है, विसर्ग का साइन आता है। ठीक है, अब देखिए इसका पहचान का तरीका क्या है, संधि प्लस विच्छेद करने पर इसका पहचान का तरीका क्या है, तो इसके पहचान का तरीका देखिए 2 प्रकार के इसके नियम है। तो पहला नियम इसको देखिए, ओ का नियम। देखिए ओ नियम क्या है, ओ वाला नियम क्या है, देखिए मनः दंदसा, तो मनः दंदसा आ जाए तो मनोदशा, मनः दन रंजन मनोरंजन, मनः दन अनुकूल मनोनुकूल, तपः दन भूमि तपोभूमि, तपः दन वन तपोवन, मनोरथ, मनः दन रथ मनोरथ। अब देखिए पयः दन धन पयोधन, पयः दंदा पयोद, मनः दन नीद मनोनीद, मनः दन अवधान मनावधान, और अधः दन गति अधोगति। अब आगे और एग्जाम्पल है इसके, वयः धन वृद्ध वयोवृद्ध, और अह धन रूप अहोरूप। ठीक है, तो देखिए सीधा बात है कि जो विसर्ग आएगा बीच में, जैसे मान ले विच्छेद है तो विसर्ग के बाद कुछ भी आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए, व्यंजन आ जाए, कुछ भी आ जाए, अगर विसर्ग के बाद, जैसे देखिए आहा, देखिए लिखा है ना कि अधः धन गति, तो अधः आ के बाद कोई भी स्वर व्यंजन आ जाए तो खाली सिंपल से क्या होगा कि जो आ के स्थान क्या लग जाएगा, ओ की मात्रा लग जाएगी संधि में। बस इतना आपको ध्यान देना। ठीक है, अब देखते हैं नियम संख्या 2 क्या है। देखिए अब नियम संख्या 2 है कि रा नियम, रा का नियम, मतलब कि रा की जगह पे विसर्ग आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखिए रा की जगह विसर्ग कैसे आ जाएगा, उसमें क्या होता था कि विसर्ग के जगह पे आप ओ की मात्रा लगा जाते हैं, इसमें क्या लगेंगे, विसर्ग के जगह पे रा की मात्रा लगा देंगे। जैसे देखिए विसर्ग के जगह पे रा की मात्रा, विसर्ग हट गया, रा की मात्रा लगेगा। जैसे दुह दनगम, तो दुर्गम हो गया, दुह दन जन दुर्जन हो गया, आशीह धनवाद आशीर्वाद, दुह धन बल दुर्बल हो गया, निह धन बल निर्बल हो गया, निधन धारण निर्धारण हो गया, निधन धन निर्धन हो गया, अंतः धन गत अंतर्गत, अंतः धन राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय, अंतः धन निहित अंतर्निहित, चतुर्धन भुज चतुर्भुज, दुर्धन निधि दुर्निधि, उपदेश धन अंतः धन गत, तो उपदेशांतर्गत,
निधन आशा निराशा, दुधन आशा दुराशा, निधन आधार निराधार, निधन आकार निराकार, निधन इच्छा निरीक्षण, निधन उपाय निरुपाय और निधन औसत निरौसत। तो इसमें सिंपल विसर्ग वाले में आपको याद कर क्या रखना है, देखिए हम आपको सिंपल ही बता दे रहे हैं, ये तो आपको एग्जाम्पल सारा बता दिएगा। देखिए अगर विसर्ग आए, ठीक है, तो एक तो ओ का नियम है, ठीक है, विसर्ग के बाद कुछ आ जाए तो देखिए अधिकतर ओ बदल जाता है, ठीक है, और अगर ओ में नहीं बदलेगा तो किसमें बदल जाएगा, ये रा में बदल जाएगा, रा की मात्रा में, ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। तो ये दो नियम है आपके विसर्ग संधि के, ठीक है। अब इसी विसर्ग की संधि जो दो नियम थे ये खत्म हो चुका है। इसी के तहत आपका जो पूरा संधि था, जिसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि से सारा टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया इसमें, ठीक है। ये लगभग चौथी क्लास होगी संधि की, अब इतना काउंट नहीं किया है, चौथी या तीसरी क्लास है ये, जिसमें हमने सारे संधि को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। शायद चौथी क्लास है, तो चौथी क्लास में हमने संधि को अच्छे से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को अच्छे से कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो आप लोग इसको ज्यादा ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा ज्यादा लाइक करिए और ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आप इसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, पुराने वीडियोस आपको मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। आप प्लेलिस्ट को देखते आइए शुरुआत से, आपको अच्छा लगेगा, मतलब आपको बहुत अच्छा सीखने का मिलेगा, ठीक है। अब आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे लगभग 7,500 करीब सब्सक्राइबर है, और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन आने पर तो तत्काल प्रभाव से बताया जाता है, वीडियो से पहले वहां पे बता दिया जाता है, ठीक है। तो आप वहां पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। और अगर नीचे देखिए पट्टी लगी हुई है, वहां पे आप टेलीग्राम चैनल का नाम भी है हमारे, उससे भी आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। बीपीओ वाले अगर हैं तो आप हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है जहाँ पे बीपीओ का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं, आप अच्छे से इसे पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।